बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि अगर सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस हमें गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर सेंटर और रेडियस के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। आइए शुरू करते हैं। Students, this is problem number 3 of exercise 6.1. Statement is, write an equation of the circle that passes through the given points. हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो इन 3 पॉइंट्स में से गुजर रहा है। स्टूडेंट्स, ये इस प्रॉब्लम का डी पार्ट है। जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो भी सिमिलर हैं, यानी उनके अंदर भी हमें सर्कल के 3 पॉइंट्स गिवन हैं और हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.1 से पहले एग्जाम्पल 3 में भी सेम इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी सर्कल के 3 पॉइंट्स गिवन हैं और सर्कल की इक्वेशन हमें लिखनी है। स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम्स में से अगर मैंने आपके लिए एक भी सॉल्व कर दिया, जो कि मैं करने जा रहा हूं, आपने एक सोल्यूशन अच्छे अंदाज में समझ लिया, तो सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सर्कल की इक्वेशन लिखने के 2 फॉर्मूलाज हैं। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल और दूसरा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। बाज कंडीशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा बेहतर अप्रोच है और बाज कंडीशंस में जनरल फॉर्म ज्यादा बेहतर अप्रोच है। स्टूडेंट्स, हम थिंकिंग प्रोसेस में डिस्कस करेंगे कि यहां पर बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको h, k और r की वैल्यूज चाहिए होती हैं। अगर ये 3 वैल्यूज आपको मिल जाएं तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। आप h, k और r की वैल्यूज यहां पर पुट कर दें, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है सर्कल के 3 पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स, सर्कल का जब पॉइंट हमें गिवन है तो इसका मतलब है कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब ये क्या फिलॉसफी है? स्टूडेंट्स, याद रखें, मैं आपके साथ ये बात चैप्टर 4 में भी इनफैक्ट डिस्कस कर चुका हूं। फर्ज करें कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब इसी स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, अगर लाइन का पॉइंट हमारे पास मौजूद हो तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास लाइन हो और पॉइंट यहां पर हो तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसी तरह ये जनरल रूल है कि जब भी आपको किसी भी कर्व की इक्वेशन गिवन हो तो आप उस कर्व के जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स उस कर्व की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें कहा गया है कि ए, बी और सी ये सर्कल के पॉइंट्स हैं। इसका मतलब यह है कि आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, इसी तरह पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, इस तरह पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 1 बाय 1 इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चूंकि ये सर्कल के पॉइंट्स हैं। अगर ये सर्कल के पॉइंट ना होते तो हम इन्हें सर्कल की इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स, होगा क्या? ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट। अगर मैं x की जगह पर 5 और y की जगह पर 6 पुट करके स्क्वायर्स ओपन करूंगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर h, k और r 3 अननोन्स होंगे। अब इसी तरह जब मैं b को यूज करूंगा तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, उसके अंदर भी h, k और r 3 अननोन्स होंगे। c को यूज करूंगा तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, h, k और r, उसके अंदर भी 3 अननोन्स होंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन होंगी 3, हमारे पास अननोन्स भी 3 हैं, h, k और r। इन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मुझे h, k और r की वैल्यूज मिल जाएंगी। वो तीनों वैल्यूज मैं जब यहां पर पुट करूंगा तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मुकम्मल हो चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म अप्रोच फॉलो करते हुए एक मसला है और वो ये है कि आपको यहां पर स्क्वायर्स ओपन करने पड़ेंगे। स्क्वायर ओपन करने की वजह से आपके पास h स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, k स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी और इसके अलावा h वाली टर्म भी आएगी, k वाली टर्म भी आएगी। अब ये बड़ी इक्वेशन बनेगी। इनफैक्ट स्क्वायर ओपन करना भी आपके लिए यानी थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप उसमें भी मिस्टेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पास है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो जरा रिकॉल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर भी हमें तीन वैल्यूज की जरूरत है, g, f और c। इस लिहाज से लग रहा है कि ये बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर तीन वैल्यूज थी h, k और r, यहां पर g, f और c। दोबारा हमें उतनी ही मेहनत करनी होगी, लेकिन यहां पर कोई स्क्वायर्स नहीं है जो आपको ओपन करने हैं। आप यहां पर x की जगह पर 5 और y की जगह पर 6 अगर पुट करेंगे तो g, f और c बिल्कुल सिंपल आएंगे, इनके ऊपर स्क्वायर्स नहीं होंगे। वहां पर h और k दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गए थे, यहां पर g, f और c पर स्क्वायर नहीं आने वाला। आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन आएगी g, f और c में। जब आप b को यूज करेंगे एक और इक्वेशन आ जाएगी, और c को यूज करेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगी। उन तीनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करने से हमारे पास g, f और c की वैल्यूज आ जाएंगी। वो तीनों वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म की मदद से मुकम्मल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये तो हमने बहस कर ली कि यहां पर बेहतर अप्रोच जो है वो जनरल फॉर्म है, क्योंकि यहां पर हमें स्क्वायर्स ओपन नहीं करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूं, और ये हिंट आपकी एक्सरसाइज के लिए वैलिड होगा। अब स्टूडेंट्स, ये हिंट ये है कि अगर आपको सर्कल का रेडियस गिवन हो, तो आपके लिए जो बेहतर अप्रोच होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट रेडियस को एंटरटेन करता है। आप रेडियस की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। जिस प्रॉब्लम के अंदर आपको इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा जाए और रेडियस गिवन हो, रेडियस के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन हो सकती है, रेडियस अगर गिवन है तो समझ जाएं कि आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी। स्टूडेंट्स, अब मैं जनरल फॉर्म को यूज करते हुए इस इक्वेशन को लिखता हूं, यानी ये सॉल्यूशन अपना मुकम्मल करते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस, ये हमारा था थिंकिंग प्रोसेस। अब मैं सॉल्यूशन प्रॉपर पैटर्न में स्टार्ट कर रहा हूं। सिंस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दीजिए 1 का, क्योंकि जब आपके पास g, f और c की वैल्यूज आ गई तो आप इस इक्वेशन में आके पुट करेंगे, आप वहां रेफरेंस देंगे कि पुट इन इक्वेशन 1। g, f और c की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन मुकम्मल हो चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स, हम इन पॉइंट्स का जिक्र करते हैं कि चूंकि ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, सो हम इन्हें इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सिंस this point lies on the circle, so it must satisfy the equation of circle. That is to say, satisfy करने से मुराद क्या है कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। x की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 6 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है 25 प्लस 36 प्लस 10g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 10g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू, इन कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके हम इक्वल के दूसरी जानिब ले जाते हैं। 36 प्लस 25 विल बी 61, और दूसरी तरफ जाकर ये होगा -61। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे दें 2 का। अब सेम काम हम करेंगे पॉइंट बी के लिए। बी
-3, 2 also lies on circle. So अब x की जगह -3 और y की जगह पर 2 पुट कर देते हैं. x की जगह -3 और y की जगह पर 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0. अब यहां से स्टूडेंट्स -6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज 13. दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -13. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई. इसको नाम दे दें 3 का. अब देख सकते हैं कि इसमें भी जी, एफ और सी 3 अननोन्स, इसमें भी जी, एफ और सी 3 अननोन्स. अब स्टूडेंट्स हम सी को यूज करते हैं. सी 3, -4 also lies on circle. So x की जगह 3, y की जगह पर -4. 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स प्लस 2f इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 3 जार 6 यानी 6g. इसके बाद प्लस माइनस -2 4 जार 8f प्लस c इज इक्वल टू 0. फर्दर सिंप्लीफाई किया 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25. राइट साइड पर -25. दिस इज फोर्थ इक्वेशन. इनफैक्ट दिस इज थर्ड इक्वेशन. ओवरऑल हमारे नाम 4 हो चुके हैं, लेकिन ये हमारी एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये है तीसरी इक्वेशन. इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें g, f और c की वैल्यूज मिलेंगी. स्टूडेंट्स यहां पर अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं. आप अगर तीनों इक्वेशंस में देखें तो आपके पास c, c और c मौजूद. अब c, c और c मौजूद से मुराद क्या है? स्टूडेंट्स इन तीनों के कोएफिशिएंट्स सेम है, तीनों का कोएफिशिएंट 1 है. आप अगर g और f को ऑब्जर्व करें तो उनके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हैं. ये सेम हो सकते हैं लेकिन ये ज्यादातर डिफरेंट ही होंगे. लेकिन c आपको हर दफा ऐसे ही मिलेगा क्योंकि c के साथ x या y अटैच नहीं था. अब आप c को एलिमिनेट कर सकते हैं. पहले आप क्या करें, आप सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड माइनस कर दें, c फारिग हो जाएगा. और इसी तरह थर्ड में से फोर्थ माइनस कर दें, c फारिग हो जाएगा. अब जब आपके पास जो दो नई इक्वेशंस आएंगी उनके अंदर c मौजूद नहीं होगा, सिर्फ f और g दो अननोन्स मौजूद होंगे. उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपके पास एक अननोन f या g की वैल्यू आ जाएगी और फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप बासानी बाकी जो वैल्यूज हैं वो मालूम कर सकेंगे. मैं कंटिन्यू करता हूं ताकि आप बेहतर अंदाज में समझ जाए. हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 from 2. अच्छा, कोई जरूरी नहीं था, आप 2 from 3 कर ले, कोई मसला नहीं. c कैंसिल हो जाएगा दोनों सूरतों में. 3 from 2. पहले मैं लिख रहा हूं 2. ये आपके पास है 10g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू -61. अब मैं लिख रहा हूं 3 -6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -13. अब चूंकि आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सो साइन चेंज होंगे. यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव. अब 10 प्लस 6 विल बी 16. 12 माइनस 4 विल बी 8. ये दोनों कैंसिल, प्लस c माइनस c से कैंसिल. और यहां पर -61 प्लस 13 ये हो जाएगा हमारे पास -48.
अब स्टूडेंट्स इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 16, 8 और 48 ये तीनों इवन हैं और आप 4 से इनफैक्ट बल्कि 8 से आप डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2g, यहां पर सिंपली f इज इक्वल टू -6। अब इसे नाम दे दें आप 5 का। मैंने 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें 3 में से या 3 को 4 में से। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 पहले लिख रहा हूं मैं, -6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -13। अब मैं लिख रहा हूं 4 इज 6g -8f प्लस c इज इक्वल टू -25। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब -6g इट विल बी -12g प्लस 8f प्लस 4f प्लस 12f, ये दोनों कैंसिल। 25 -13 इट विल बी 12। अब 12 कोएफिशिएंट बन रहा है तो आप 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, इस इक्वेशन को 12 से डिवाइड करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगी -g प्लस f इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को नाम दे दें 6 का। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में भी सिंपल f है और इसमें भी सिंपल f है। अगर हम एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो f कैंसिल हो जाएगा, हमें g की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहां पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5 या 5 फ्रॉम 6 भी आप लिख सकते हैं। 6 फ्रॉम 5। अब मैं पहले लिख रहा हूं 5, इट वॉज 2g प्लस f इज इक्वल टू -6 -g प्लस f इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करेंगे, ये स्टूडेंट्स यहां पर कैंसलेशन, 2g प्लस g इज 3g इज इक्वल टू -6 - 1 इज -7। g की वैल्यू आ गई -7/3। स्टूडेंट्स ये g की वैल्यू अगर हम 6 या 5 में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगी f की वैल्यू। मैं पुट कर रहा हूं 6 के अंदर, पुटिंग इन 6 -7/3 प्लस f इज इक्वल टू 1। f इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन राइट साइड पर जाके अगेन माइनस। 3 1s are 3, 3 - 7 is -4। f की वैल्यू आ गई -4/3। स्टूडेंट्स हमारे पास g की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास f की वैल्यू आ चुकी है। ये दोनों वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में पुट कर दें, तीनों में से किसी एक में पुट कर दें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 हमारे पास थी 10g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू -61। 10g मैं यहां पर पहले लिखता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 2 और g की वैल्यू -7/3 प्लस 12f -4/3 प्लस c इज इक्वल टू -61। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगेन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा सॉल्यूशन मुकम्मल नहीं हुआ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 7s are 70 -70/3 -48/3 प्लस c इज इक्वल टू -61।
अब डिनोमिनेटर सेम है, -70 -48 विल बी -118/3 और दूसरी तरफ जाकर +118/3। अब यहां पर हमारे पास 3 LCM, इट विल बी -183 +118। सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई -65/3। अब जी, एफ और सी की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो कि थी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। पुटिंग वैल्यूज ऑफ जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 थी हमारे पास स्टूडेंट्स x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब वहां इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं x² + y² + 2 g की वैल्यू हमारे पास है -7/3, x + 2f, f की वैल्यू है -4/3 प्लस c की वैल्यू हमारे पास है -65/3 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमने x² + y² + 2gx + 2fy, y यहां पर हमने मिस किया, y + c इज इक्वल टू 0 वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 डिनोमिनेटर के तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म हो जाएगी। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3x² + 3y², 3 कैंसिल हो जाएगा, -14x, 3 कैंसिल हो जाएगा, -8y, 3 कैंसिल होगा तो -65 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर x² और y² के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं और इसके अलावा xy टर्म मिसिंग है। यह पहचान है सर्कल की इक्वेशन की। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम नंबर 3 का सी पार्ट। अगेन हमें 3 पॉइंट्स गिवन है सर्कल के और हमें सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो 0,0 ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? द आंसर इज ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा हो तो सर्कल की इक्वेशन में क्या खास बात होती है? द आंसर इज सर्कल की इक्वेशन में कांस्टेंट 0 होता है, कांस्टेंट मौजूद नहीं होता, हम ये भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसकी इक्वेशन मालूम करते हैं, एंड पर देखेंगे कि क्या हमारी बात दुरुस्त साबित होती है। स्टूडेंट्स सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, आप जनरल फॉर्म यूज करेंगे, आप ए, बी और सी को यूज करते हुए 3 इक्वेशंस बनाएंगे। मैं यहां पर लिखता हूं, सिंस जनरल फॉर्म ऑफ equation of circle is x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0. Since a, that is a, 0 lies on circle, so it must satisfy equation of circle. So x की जगह पर a और y की जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा a² + 0² + 2ga + 2f0 + c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a², इनफैक्ट यहां पर आ जाएगा 2ag
ये फारिग प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, इसको नाम दे दे 2 का। अब स्टूडेंट्स यही काम हम करते हैं पॉइंट बी के लिए। सिंस b 0, b lies on circle, so अब x की जगह पर 0, y की जगह पर b पुट करेंगे। x की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फारिग हो गई ये टर्म क्योंकि 0 मौजूद है। ये फारिग, ये हमारे पास आ रहा है 2bf प्लस c इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, इसको नाम दे दिया 3 का। अब आ जाए c पर। सिंस c 0, 0 lies on circle, so x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 0, 0, 0, 0, c की वैल्यू 0 आ गई। स्टूडेंट्स यहां से हमें c की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन परफॉर्म नहीं करना पड़ा। स्टूडेंट्स अगर ये c की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो हमें g की वैल्यू मिल जाएगी। हम पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2ag प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स g की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो g विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब a इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, हमें g की वैल्यू मिलेगी माइनस ए बाय 2। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास g की वैल्यू। अब हम c की वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। Put c is equal to 0 in equation 3. 2bf plus 0 is equal to minus b square. ये 0, f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस b स्क्वायर ओवर 2b। b इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस b बाय 2। स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। हम यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन 1, जो कि थी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g की वैल्यू माइनस a बाय 2, 2g x प्लस 2f माइनस बी बाय 2 y प्लस c की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है 2, और ये 2 इनफैक्ट कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली यहां से। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई is equal to 0. Is required equation of circle. स्टूडेंट शुरू में हमने ऑब्जर्व किया था कि पॉइंट C चूंकि ओरिजिन है, ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा था। हमने शुरू में गेस किया था कि इस सर्कल की इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब जरा इक्वेशन देखें, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0 है, हमारे पास कांस्टेंट मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप प्रॉब्लम नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।